अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 23। शाक्नोति हेवय सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो द्रवं वेग सहयुक्त स सुखी नर। तो अगर कोई इंसान अपना शरीर छोड़ने के पहले ही अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस के वेगों को, जो वेग है कि कभी खुशी हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, ये अलग अलग जो भाव है, अगर उसको सहन करने में अगर वह समर्थ हो जाए, कैपेबल हो जाए, या फिर अपने क्रोध के वेग को रोकने में वो समर्थ हो जाए, मतलब जो इंसान को गुस्सा आता रहता है बहुत, अगर वो इन दो में से किसी एक चीजों को या फिर दोनों चीजों को कंट्रोल करने में अगर वो समर्थ हो जाए, कैपेबल हो जाए, तो वो इंसान इस संसार में ही सुखी रह सकता है। तो इस श्लोक में भगवान वापस बता रहे हैं अलग तरीके से कि इंसान इस संसार में सुखी कैसे रह सकता है। भगवान बोलते हैं पहला कि अगर वो अपने सेंसेस की फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले, मतलब कोई चीज मिली तो खुश हो गया, कोई चीज छूट गई तो दुखी हो गया। जैसा कि भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा है कि कोई चीज मिलने पर तुमको जितना खुशी होती है उतना ही दुख होगा जब वो चीज छूट जाएगी। मतलब चीजें बैलेंस हो ही जाती है। कभी ऐसा मत सोचना कि सुख मैं ज्यादा लूं और दुख कम हो, ये दोनों चीजें बैलेंस है, ठीक है। तो वही भगवान बोलते हैं कि इंसान सुखी तभी रह सकता है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, पहला तब जब वो अपने सेंसेस के फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर ले, और दूसरा भगवान बोलते हैं कि जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वो सुखी बन जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि सुख पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में, इस संसार में बहुत दुखी हूँ, एक बार मैं शरीर छोड़ दूं तब मुझे सुख ही सुख मिल जाएगा। पर भगवान बोलते हैं कि जो इंसान अपना शरीर छोड़ने के पहले ही, ठीक है, मरने के पहले ही, अगर वो पहला तो वो अपने सेंसेस के फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाए और दूसरा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, तो उसे यही शांति मिल जाएगी, कहीं और शांति मिलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत कष्ट रहता है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत दुख रहता है, तो फिर इसके लिए बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यह थिंकिंग में कि अभी इस दुनिया में मैं थक गया हूँ, मेरा वापस से जन्म होगा तो मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। बट वो ये सोचते नहीं है कि इंसानी जीवन में ही हमें फ्रीडम है कि मैं अपने शरीर छोड़ने के पहले ही मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊं। बाकी योनियों में, बाकी स्पीशीज में यह फ्रीडम, ये स्वतंत्रता नहीं है। वही भगवान बोलते हैं कि इंसान यहाँ पर गलत करता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भगवत गीता के जो टीचिंग्स है उसको एकदम डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना चाहिए, वरना इंसान इसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ भी इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कर सकता है। तो इसके लिए राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है।